गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रशांत, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एसबी कॉलेज चांडिल। जैसा कि हम लोग सेमेस्टर 6 में साइकोलॉजी सीसी 13 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या संगठनात्मक मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट्स और लीडरशिप के थ्योरी को पढ़ा था। आज हम लोग स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि किस तरह से संगठन में या औद्योगिक संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों में तनाव उत्पन्न होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स और नेचर को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। कार्य तनाव या जॉब स्ट्रेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका अध्ययन औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों तथा संगठनात्मक मनोवैज्ञानिकों दोनों के द्वारा समान रूप से किया गया है। वी एवं न्यूमैन के अनुसार कार्य तनाव से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होती है जो व्यक्ति तथा उसके कार्य के अंतःक्रिया का परिणाम होता है तथा इससे व्यक्ति में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उन्हें सामान्य क्रियाकलापों से विचलित होने के लिए बाध्य करते हैं। लुथांस के अनुसार कार्य तनाव बाह्य परिस्थिति के प्रति एक ऐसी अनुकूली अनुक्रिया है जिससे संगठन के सहभागियों में, सहकर्मियों में दैहिक, मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारात्मक विचलन होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य तनाव जो होता है वह कहीं न कहीं वातावरण में उपस्थित नए या जो अन्य कारक है उसके प्रति व्यक्तियों की प्रतिक्रिया से है। इसके अलावे कार्य तनाव के स्रोत या कारण को भी जानने का हम प्रयास करेंगे। कार्य तनाव के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि कार्य तनाव के उत्पन्न होने से कई बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, कार्य विशेषताओं से संबद्ध कारक यानी कि फैक्टर रिलेटेड टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और थर्ड वन है पर्सनल फैक्टर्स, यानी कि ये तीन स्रोत ही इसके कारण के तौर पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फैक्टर्स रिलेटेड टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कार्य विशेषताओं से संबद्ध कारक के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है रोल एम्बिग्यूटी या भूमिका और स्पष्टता। कार्य पर जब किसी कर्मचारी को यह पता नहीं होता कि उसे क्या करना है तथा दूसरे लोग उससे क्या उम्मीद करते हैं, तो इस अवस्था को भूमिका अस्पष्टता या रोल एम्बिग्यूटी की संज्ञा दी जाती है और इस तरह से कर्मचारी में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। रोल ओवरलोड या भूमिका का अतिभार उसे दे दिया जाए तो कर्मचारी के ऊपर यदि ओवरलोड होगा तो भी उसके अंदर स्ट्रेस देखा जा सकता है। बहुत सारे स्टडी में यह पता भी चला है। भूमिका निम्न भार, रोल अंडर लोड। भूमिका निम्न भार से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति से होता है जहां कर्मचारियों को अपनी क्षमता के ख्याल से बहुत काम करना होता है या उनके कार्य में वैरायटी बहुत कम होती है। जैसे मान लिया जाए कि किसी कर्मचारी को कंपनी की ऐसी बिक्री इकाई में लगा दिया जाता है जहां पूरे दिन में एक आध उपभोक्ता आता है और बाकी समय उसे चुपचाप खड़ा रहना पड़ता है, तो इससे भी उसमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है। यानी कि कहीं ना कहीं यदि ओवरलोड हो तो भी स्ट्रेस है और लो या अंडरलोड हो तो भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल। अधिकतर कर्मचारियों के लिए निष्पादन मूल्यांकन या परफॉर्मेंस अप्रेजल एक तनाव का स्रोत देखा जाता है। बहुत ही कम लोग यह पसंद करते हैं कि उनके निष्पादन का मूल्यांकन कोई दूसरा व्यक्ति करे। जब कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रतिकूल होता है तो इससे उनकी पदोन्नति तथा वार्षिक जो वृद्धि होती है आदि प्रभावित होता है। फलतः निष्पादन मूल्यांकन अधिकतर कर्मचारियों के लिए एक तनाव का स्रोत होता है।
इसी तरह से कार्य की भौतिक अवस्था या फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क, कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि जब वर्क प्लेस में अत्यधिक आवाज, ताप या ठंड, अनुपयुक्त रोशनी, प्रदूषण तथा पाली कार्य होते हैं तो इससे कर्मचारियों में तनाव सर्वाधिक उत्पन्न होता है। काम के अनुसार वेतन या पीस वर्क पे, किए गए काम के अनुरूप वेतन पाने से कर्मचारियों में निश्चित वेतन तंत्र यानी कि फिक्स पे सिस्टम को तुलना में अधिक तनाव होता पाया गया है। मैकलिन आदि जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपनी स्टडी में यह देखा है। फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंटरपर्सनल या अंतर्वैयक्तिक संबंधों से उत्पन्न कारक, इसमें हम कह सकते हैं कि पहला अन्य लोगों के साथ संपर्क की मात्रा, अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ अदर्स। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्मचारी को अन्य लोगों के साथ कम मात्रा में संपर्क हो पाता है, जैसे संतरी या सुरक्षा रक्षक यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, तथा शोध वैज्ञानिक रिसर्च साइंटिस्ट का कार्य ऐसा ही होता है जिसमें उन्हें कम लोगों से संपर्क करना होता है। दूसरा, अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ पीपुल इन अदर डिपार्टमेंट्स, अन्य विभाग के लोगों के साथ संपर्क की मात्रा। जब किसी कर्मचारी का कार्य ऐसा होता है जिसमें उसे दूसरे विभाग के अधिक से अधिक लोगों के साथ संपर्क करना अनिवार्य होता है तो इससे उसमें कार्य तनाव या जॉब स्ट्रेस अधिक उत्पन्न होता है। फ्रेंच एवं काप्लान के अध्ययन के अनुसार दूसरे विभाग के लोग को अपने कार्य के अलावा दूसरे के कार्यों के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं रहता और फलस्वरूप इससे भी तनाव की जो समस्या होती है वह देखी जा सकती है। संगठनात्मक आबोहवा या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, किसी भी औद्योगिक वातावरण की संगठनात्मक आबोहवा समस्त मनोवैज्ञानिक आबोहवा या साइकोलॉजिकल क्लाइमेट के अनुकूल नहीं होने के कारण भी तनाव उत्पन्न होता है। पर्सनल फैक्टर्स के तौर पर यदि हम देखें तो करियर कंसर्न्स यानी कि जीवन वृत्ति की आशंकाएं यदि किसी कर्मचारी के अंदर हो तो ऐसा संभव होता है कि उसके अंदर में तनाव उत्पन्न हो। भौगोलिक गतिशीलता यानी कि ज्योग्राफिकल मोबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है किसी कर्मचारी के अंदर तनाव उत्पन्न होने में। इसके अलावा टाइप ए कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यदि हम लोग देखेंगे तो कार्यों के अतिभार की उपस्थिति में भी एक समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा कर लेने के लिए वे अथक परिश्रम करते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे लोग घर पर भी उद्योग या संगठन से के बचे हुए कार्य को करते रहते हैं जिसके कारण से भी इनमें स्ट्रेस देखा जा सकता है। इसी तरह से टाइप बी है। टाइप बी में भी फ्रीडमैन तथा रोजमैन ने अपनी स्टडी में देखा कि टाइप ए व्यक्तित्व वाले कर्मचारी में कार्य तनाव अधिक होता है तथा इनको स्वास्थ्य संबंधी भी अधिक उत्पन्न होती है। यानी कि इन्होंने जो अपने स्टडी में निष्कर्ष देखा वह यह है कि टाइप ए व्यक्तित्व वाले कर्मचारी कार्य तनाव के साथ टाइप बी व्यक्तित्व वाले कर्मचारी की तुलना में अधिक उचित ढंग से समायोजन कर सकते हैं। फलतः उनमें कार्य तनाव कम होता है। स्पष्टता के साथ हम कह सकते हैं या निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि कार्य तनाव के कई कारण हो सकते हैं। कार्य तनाव के स्रोत के वास्तविक स्वरूप को जो हम लोगों ने अभी समझा और इसके कारकों को जो हमने देखा उसमें हमने 3 तरह से इसको बांटा। पहला तो फैक्टर्स रिलेटेड टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डील भी किया। दूसरा फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और तीसरा था पर्सनल फैक्टर्स। धन्यवाद।